अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है पेज नंबर 35 पर मौजूद प्लाज्मा टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा जी, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि हमारे ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो जी वो तीनों जो हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, वो तीनों सेल्स होते हैं। और प्लाज्मा जो है वो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है या लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। Red and white blood cells and platelets float in it. रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या करते हैं, किस में बहते हैं? ये बहते हैं प्लाज्मा में। ठीक है जी। प्लाज्मा, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये चारों जो हैं मिलकर खून बनाते हैं। खून के हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, जुज़ हैं। प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बहते हैं। क्यों बहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो लो है और उनकी डेंसिटी हाई है। तो ये जो है एक वाटर लाइक लिक्विड भी है, तो इस वजह से वो चीज़ें इनके अंदर फ्लो करती हैं, वो तीनों सेल। प्लाज्मा इज़ वाटर विथ अ लार्ज नंबर ऑफ, तो जी प्लाज्मा वाटर है विथ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैरीज इन इट, जो कि अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डिजॉल्व सब्सटेंसेस को कैरी करता है। दीज इंक्लूड, वो सब्सटेंसेस क्या हैं आइए देखते हैं। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फाइनल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है प्रोटीन्स की, तो जहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और उसे जिस्म के हर सेल तक पहुँचाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स टू बी ब्रीथ आउट। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं लंग्स से, क्योंकि लंग्स के ज़रिए जो है हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और उसको ब्रीथ आउट जो है वो कराता है। हम मुंह के या नाक के ज़रिए ब्रीथ आउट करते हैं। हार्मोन्स, द बॉडीज़ केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या है? हमारे जिस्म के जो हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी जो पैगाम पहुँचाते हैं हमारे दिमाग को या दूसरे हिस्सों तक। यूरिया, अ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज़ कैरीड फ्रॉम द लिवर टू द किडनी। यूरिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि ये प्लेटलेट्स ले जाते हैं, प्लाज्मा ले जाता है किडनी तक। वहाँ से जो है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ब्लड प्रोटीन्स क्या है? वन ऑफ दीज इज कॉल्ड फाइब्रोनोजेन। अच्छा जी, इनमें से जो एक वो फाइब्रोनोजेन कहलाते हैं। फाइब्रोनोजेन हेल्प्स द ब्लड टू क्लट। फाइब्रोनोजेन क्या करते हैं? मदद करते हैं ब्लड को क्लट बनाने में, उसकी जो है गुठलियाँ बनाने में। सो हीलिंग अप अ वाउंड, और जो है वो हमारा ज़ख़म, अगर उधर खून की गुठलियाँ ना बने तो क्या होगा? खून बहता ही जाएगा, तो वो जमेगा ही नहीं। तो उसको जो है फाइब्रोनोजेन हील यानी उसकी क्लट करने में हेल्प करते हैं। अदर ब्लड प्रोटीन्स इंक्लूड द एंटीबॉडीज़ विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट जर्म्स। दूसरे जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं उनमें शामिल होती हैं एंटीबॉडीज़। एंटी जो है अगेंस्ट, एंड बॉडी से रिलेटेड है, यानी अगेंस्ट बॉडीज़, जो कि हमारी मदद करती हैं, हमारे जिस्म को मदद करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं जर्म्स के ख़िलाफ़। आइए देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो खून के एलिमेंट्स क्या हैं देखते हैं। ये आप कोई भी वेसल है, ठीक है, समझें, तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स अबाउट 4%। वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे खून में वो तकरीबन 4% शामिल होते हैं। प्लाज्मा अबाउट 55%। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा है। येलो लाइक लिक्विड जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है? एक वाटर लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स बहते हैं। प्लेटलेट्स जो है हमारे खून में तकरीबन 0.01% के तकरीबन मौजूद होते हैं, एंड रेड ब्लड सेल्स जो है वो अबाउट 41% मौजूद होते हैं। अब ये इतने ही मौजूद क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जिस्म के हर सेल को ये जो है वो ऑक्सीजन
फराहम करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।